श्री शिवाय दोस्तों, 9 अप्रैल चैत्र मास के पहले बुधवार त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 अप्रैल 2025 के दिन यहाँ पर बुध पंचमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर इसको करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 अप्रैल 2025 बुधवार बुद्ध पंचमी बुधवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशान है उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहते हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 9 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला उपाय है। यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इसे एक दीपक वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के का रहेगा, पंचमी काल का रहेगा। अब भाई पंचमी काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। पंचमी काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय पंचमी काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 26 जून 2025 के दिन यहाँ पर बुधवार त्रयोदशी तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी का वश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस बार जो त्रयोदशी तिथि 9 अप्रैल को पड़ रहा है, यह कोई साधारण दिन नहीं मिलेगा। त्रयोदशी तिथि जो है इस बार का इतना उत्तम है कि कोई भी उपाय आप करेंगे, आपका उपाय तुरंत सफल होगा, क्योंकि इस दिन एक नहीं पूरे 6 उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि रवियोग, अमृत सिद्ध योग, सर्वाध सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। और इन योगों कोई भी उपाय आप करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, महादेव से जो मांग लेते हैं ना, महादेव आपको वो दे देते हैं। आपकी सारी मनोकामना को आप पूरा कर सकते हैं। बस ये दीपक वाला उपाय आपको करना है। तो जो व्यक्ति भगवान शिव की इस दिन पूजा अर्चना कर लेता है, ऐसा समझिए उसके जीवन से सारे दुख और कष्ट महादेव दूर कर देते हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जीवन के दुख दूर होते नहीं है, कष्टों में आप रहते हैं, आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानियां हम आती हैं, तो ऐसा समझ लीजिए महादेव की पूजा अर्चना करके और इस छोटे से उपाय को करके आप अपने जीवन के बहुत सारे दुखों को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। और इस बार बुद्ध पंचमी व्रत पर बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, तो बिल्कुल आपको चूकना नहीं है, इस मौके को जाने नहीं देना है। इस उपाय को जरूर करें, जिससे कि आपके जीवन के जो दुख हैं ना, वो जल्दी से दूर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको बुधवार पंचमी व्रत के दिन विशेषक करना है। अब देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि मेरी यह विश, मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाए, ऐसी कोई भी आपकी इच्छा है, कोई भी मनोकामना जो बहुत बहुत लंबे समय से अटकी है, पूरी होती ही नहीं है, तो आपको बुधवार पंचमी व्रत वाले दिन ये छोटा सा उपाय करना है। तो देखिए उपाय क्या, आपको यहाँ पर हरी मूंग दाल लेनी है। कितनी लेनी है? 1 कटोरी। साथ ही साथ आपको लेना है गुड़। कितना गुड़ लेना? बहुत थोड़ा सा। अब सबसे पहले 1 कटोरी के अंदर हरी मूंग दाल रखेंगे और उसके ऊपर गुड़ रख देंगे। अब ये पूरी की पूरी कटोरी आपको भगवान गणेश की, आपके घर में कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको रखनी देंगे। खादी थोड़ी देर उसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। 1 देसी घी का दीपक जला देंगे, है ना, भगवान गणेश के आगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वह पूरी कटोरी उठानी है और उसके अंदर जो आपने हरा मूंग दाल भरा था, उसे आपको 1-2 घंटे के लिए पानी में डालकर फुला लेना है। अब ये फूली हुई दाल और गुड़ आपको अपने घर के आसपास जहां भी कोई बैल दिखे, आपको बैल को खिलाना है और अपनी मनोकामना मन ही मन महादेव से कह देना है। जो जीवन में चाहिए न, वो आप महादेव से मांग लेना। इस छोटे से उपाय को पंचमी व्रत वाले दिन किसी भी समय करके और फिर देखना, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी महादेव पूरा कर देंगे। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में बुध जो है ये बहुत मजबूत हो जाएगा आपकी कुंडली में, और कभी भी आपको अपने व्यापार में नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग हमेशा व्यापार को लेकर परेशान हैं कि व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, या व्यापार तो करते हैं परंतु व्यापार चल नहीं रहा है, दुकान तो दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, बिजनेस तो करते हैं परंतु बिजनेस में लॉस हो रहा है, या लॉस नहीं भी रहा है परंतु बिजनेस उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहा है जिस तरह से हम चाहते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों के ये दुख होते हैं, कष्ट होते हैं कि हमसे पीछे वाला व्यक्ति हमसे आगे जा रहा है और हम अपने जीवन में पीछे ही हैं, है ना। क्योंकि बहुत बार होता है कि एक व्यक्ति बहुत मेहनत करके भी पीछे है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा प्रयास और थोड़ी सी मेहनत करके जीवन में बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर जाते हैं। हम नहीं समझ हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर कुंडली में बुध कमजोर है, तो आपको अपने व्यापार में हानि धन से जुड़ी समस्याएं, बिजनेस में लॉस है ना, व्यापार में मंदा या व्यापार का ना चलना, या धीरे धीरे व्यापार का बहुत नुकसान होना,
ऐसी चीजें आपके जीवन में होती रहती हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में बुध को मजबूत करना है। बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय है हरी अब करना कुछ नहीं है। आपको बस बुधवार के दिन हरी मूंग दाल का सेवन करना है। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को हरी मूंग दाल बनाकर अपने घर पर खाना है। चाहे आप किसी भी तरह से बनाए उसकी दाल बना लें, ना किसी भी तरह से खाएं, फुलाकर खा लें, छोक कर जिस तरह से लोग खाते हैं, है ना किसी भी तरह से खाएं। बस हरी मूंग दाल का सेवन आपको करना है। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा, व्यापार में बंद हो जाएगा, दुकान पर ग्राहक बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि आपका जो व्यापार बिल्कुल हल्का हो गया था, मंदा आ रहा था, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, वह व्यापार न ऊंचाइयों पर चढ़ता चला जाएगा, शिखर छू लेगा। ऐसा समझ लीजिए कि आप जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा, लाभ ही होगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। सभी को बुधवार पंचमी व्रत के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं एक दीपक तेल डालकर कहाँ जलाना है और कैसे। यह एक दीपक तेल वाला उपाय आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा। आपके जीवन से निर्धनता को दूर करेगा, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा और कभी भी आपके घर में गरीबी और निर्धनता लौटकर नहीं आएगी। क्योंकि ज्यादातर लोगों का यह भी क्वेश्चन होता है कि घर में पहले तो अच्छा खासा पैसा आता था, घर में सब कुछ ठीक था, परंतु अचानक ऐसा कुछ हो गया है कि एक एक रुपए के लिए होना पड़ रहा है, घर में कर्जे जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, हमारा व्यापार बहुत बेकार चल रहा है, या फिर हमारे घर के जो सदस्य हैं वह मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है और पैसा बढ़ नहीं रहा है। अब पैसा नहीं बढ़ेगा तो व्यक्ति क्या वहीं के वहीं पर रहेगा, है ना। जीवन में आगे तो बढ़ नहीं, तो हमेशा कोशिश करें कि अपने धन में वृद्धि के लिए, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए आप बुधवार पंचमी के दिन यह तीसरा उपाय करें जो हम आपको बताने वाले हैं, है ना। एक दीपक तेल डालकर जो आपको जलाना है, तो मिट्टी का एक प्यारा सा दीपक लेना है। आप यहां पर आटे का दीपक भी ले सकते हैं और उस दीपक के अंदर आपको घी डालना है। एक चुटकी काला तेल डालना है। एक चुटकी ही काला तेल डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं गोलबाती लगाएंगे और यह दीपक आपको जलाना है, ये दीपक आपको जलाना है महादेव के मंदिर में। अब देखिए शाम के समय का उपाय है, जितने भी उपाय हमने आपको बताए हैं ज्यादातर वो शाम के ही हैं। तो देखिए जब भी आप महादेव के मंदिर में एक दीपक तिल डालकर जलाते हैं तो इससे होता क्या है, इससे शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, महादेव का आशीर्वाद तो आपको मिलता ही मिलता है। सबसे बड़ी बात कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसा है कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि अब मेरे पास से धन आएगा, कैसे मैं घर का खर्चा करूंगा, कैसे मैं अपने को उतारूंगा, तो वह हमेशा कोशिश करें कि जब भी पंचमी व्रत आए, चाहे वह बुधवार के दिन आता है, बुधवार के दिन आता है, मंगल के दिन आता है, रविवार के दिन आता है, जब भी पंचमी व्रत आए बस महादेव के मंदिर में जाकर एक तिल वाला दीपक जलाकर जरूर आए। देखिए भगवान कुबर जो थे ना, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीप प्रज्वलित किए थे। आप सभी जानते कुबेर भगवान के बारे में है ना, कितने धनी है वो। और धन को ही अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है पैसे को लेकर, पैसा जिसके पास रुकता नहीं है, जिसकी तिजोरी धन से खाली रहती है ना। पैसा तिजोरी में आता है और बहुत जल्दी घर से चला जाता है, पॉकेट में आता है, पर्स में आता है, परंतु पर्स शाम तक खाली। तो जिन लोगों के पास पैसे की हद से ज्यादा कमी आ गई है ना, वो पंचमी वाले दिन विशेषकर यह उपाय जरूर करें। एक दीपक तिल डालकर महादेव के मंदिर में आपको जलाना चाहिए। बहुत ही उत्तम उपाय है, या सभी को यह उपाय करना चाहिए। जो लोग चाहते हैं ना कि जीवन में हमेशा पैसे में वृद्धि हो, पैसा बढ़े, कभी भी धन में कमी ना आए, उन्हें तो जरूर से यह उपाय करना चाहिए कि आपके घर पर वास करने आए। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए भगवान गणेश जय माता दी। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ हो सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
तो देखिए, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि ये ज्येष्ठ बुधवार का दिन है। ये एक महाबुधवार है। मतलब ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है। इस दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान हासिल होगा, जिससे आपके जीवन की जहां पर एक तरफ सारी समस्याएं खत्म होंगी, दूसरी तरफ आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वह सरल उपाय बताने आ रहे हैं जिसको बस आपको सही मुहूर्त पर करना। मुहूर्त का मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए एक बात का समझ लीजिएगा। मुहूर्त का मतलब ये होता है कि सही मुहूर्त पर अगर पूजा पाठ कर ली जाए तो समझा ये जाता है कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और उसका हमको लाभ तुरंत ही मिल जाता है। और आपको हम बता ही चुके हैं, ये बुधवार का दिन पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, विफल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि इन उपायों को करके आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला कर सके, आपके घर की बरकत हो सके, उन्नति हो सके, आपके घर से हर तरह की परेशानी दूर चली जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं, इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए और दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करने का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए किसी कारणवश आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय बताया गया है हमारे हिंदू धर्म, जो महाबुधवा दिन आपको जरूर ही करना चाहिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में देवतुल्य समझा गया है। हिंदुओं में गाय की पूजा की। अगर ऐसे में आप 9 अप्रैल 2025 बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दें, तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही दरिद्रता का जो प्रकोप होगा वो धीरे धीरे नाम मात्र हो जाएगा। यहां पर भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का और आशीर्वाद मिलेगा। मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो दरिद्रता है वो आपसे दूर चली आएगी। और समझा ये जाता है, सिर्फ हरी घास अगर महाबुधवार के दिन खिला दिया जाए तो इससे आपकी दरिद्रता सौभाग्य में जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, बुध ग्रह की मजबूती का उपाय। बुध ग्रह जिस भी व्यक्ति का मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों, वह व्यक्ति किसी भी को शुरू करेगा, उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाए तो एक महाउपाय हम आपको बताने वाले हैं। अरे जो बहुत सरल सा उपाय है और उसको आप करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके पूजा घर पर अगर भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो अच्छी बात है, मूर्ति नहीं है तो एक काम कीजिएगा, सफेद रंग की भगवान श्री गणेश की जरूर ही ले आइए। अब आपको करना यह है दोस्तों, गणेश की मूर्ति लाने के बाद आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है और वही तिलक का आपको धारण कर लेना है। यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के बाद करनी होगी। अगर प्रत्येक बुधवार को आप ये क्रिया करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका मजबूत हो जाएगा। आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, यहां पर साक्षात भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। तीसरा, एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन हासिल ही बहुत आसान हो जाएगी और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं कि जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से भगवान गणेश का आपको नहीं मिल पा रहा है। माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है, आपके पूजा घर पर आपको 21 चढ़ानी होगी। भगवान श्री गणेश को ध्यान रखिएगा दोस्तों, 21 चढ़ाने के बाद एक बार गणेश चालीसा का पाठ जरूर ही कर लीजिएगा। इस महाबुधवार को ऐसा करने भर से आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और जो आपके साथ दिक्कतें हैं धन संबंधी वह खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। चौथा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, फिर आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया,
अब आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो दोस्तों आपको बस वही करना है जो आपको हम बताने वाले हैं। यहां पर आपको साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का वरदान मिलेगा। एक लौटा को ध्यान रखना है दोस्तों। मूंग की दाल लेनी है, और मूंग की दाल जो होनी चाहिए वो हरी होनी चाहिए। एक लौटा मूंग की दाल लेकर के शाम से पहले आपको किसी भी मंदिर जाना है। माता रानी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हों, उस मूंग की दाल को दान कर देना है। ध्यान रखिएगा, दान दाएं हाथ से करना होगा। आपको अगर आपने इतना भर कर दिया तो आपके जो भी बाधाएं दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, वह वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। चौथा उपाय बताने रहे हैं जो हम आपको, वह है नौकरी हासिल का महाउपाय। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, परंतु आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं। आप ये देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई, तो आपको क्या करना चाहिए? एक महाउपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, ये कर लीजिए, जो सिर्फ बुधवार के दिन अगर आप कर लेते हैं तो भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और जरूर ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। 3 खरीद के लाइए। ध्यान रखिएगा, जो ये नारियल लेकर के आ रहे हैं, ये जटा वाला नारियल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। 3 खरीद के लाइए। अपने पूजा घर पर आपको शाम से पहले इन 3 नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। एक नारियल किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे नारियल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए और तीसरे नारियल किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए, क्योंकि कल बहुत सी जगह, बहुत सी मंदिरों में हवन कुंड जलेगा। आपको बस इतना करना है, शाम से पहले मान के चलिए, जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आपकी नौकरियां में आ रही थीं, वह बाधाएं, दिक्कतें हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये उपाय जरूर ही कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और आपको माता रानी जी का वरदान मिले। दोस्तों, आखिरी उपाय से पहले आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आखिरी उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली आप लोगों को 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मूंग की दाल, 11 काली मिर्च, 2 इलायची लेनी है। इस पोटली को आपको मौली धागे से बांध लेना है। अब आपको पूजा घर पर बैठना है। यहां पर बैठने के बाद दिया जलाना है। देसी घी का, गाय के दूध से बना हुआ देसी घी का आपको दिया जलाना। इसमें जैसे ही जल जाए तुरंत एक लौंग डाल दीजिए, ताकि आपके जीवन में धन संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो लौंग सो कितना अगर आपने कर दिया, इसके बाद आपको 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। इतना करने के बाद यह पोटली जो आपने बनाई है, इस पोटली को भगवान श्री गणेश के दाएं चरणों से छुआ करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। धन स्थान का मतलब है अलमारी, तिजोरी, या आप जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, अपनी दुकान वगैरह पर, वहां पर रख दीजिए। इतना अगर आपने कर दिया, आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां जड़ से नष्ट हो, आपके धन खींचा हुआ चलाएगा। जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब होंगे। बस आपको मेरे बाबा पर, महादेव पर भरोसा रखना है। 1 लोटा शुद्ध जल बाबा पे चढ़ाते रहना है। बाबा आपकी कभी भी मार्ग में कोई रुकावट आनी नहीं देंगे। अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी माताएं, बहनें सुन रही हैं, नापने के लिए। पहला, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बुद्धि, ज्ञान, विवेक की आवश्यकता है, बच्चा जो है आपका वो गलत रास्ते पर जा चुका है, आपकी बात नहीं मानता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है ना, अपशब्द बोलता है, या कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा है जिसका मतिमारी है, जिसे हम कहते हैं, वो बुरा आचरण करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनके लिए आपको इस उपाय को कल बुधवार की अष्टमी के दिन जरूर करना है। ठीक है ना? 9 अप्रैल के दिन ध्यान से सुनिएगा, आपको कैसे करना होगा। इसके लिए आपको लेने होंगे हरे मूंग के दाने। कितने दाने लेने हैं? जैसा आपको बताया था, 31 हरे मूंग के दाने, खड़े दाने लेने हैं। एकदम टूटा हुआ दाना बिल्कुल भी नहीं लेना है। 31 गिन, और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी ध्रुवा। ध्रुवा लेने का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो भी आप ध्रुवा लेंगे ना, वो लेंगे 7।
लेकिन इन सातों की सातों ध्रुवा में एक की समानता होनी चाहिए। सातों की सातों ध्रुवा, या तो आप 3 गांठों वाली या फिर सातों ध्रुवा, 5 गांठों वाली या फिर सातों ध्रुवा। आप 7 गांठ, अब गांठ कैसे गिनी जाती है वो भी मैं बता देता हूं। देखिए, जैसे कि यहां से पत्ती निकल रही है, तो एक गांठ ये हो गई, है ना। यहां से पत्ती निकल रही है, एक गांठ ये हो गई। इस तरीके से आपको गांठें गिननी है। जो दूरवा आप लोगे, 7 दूरवा, उन सातों की सातों ध्रुवा में समान गांठें होनी ही चाहिए। ठीक है, 7 ध्रुवाएं ले ली, 31 हरे मूंग के दाने ले लिए। इस तरीके से आपको कागज का धोना लेना है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कटोरी बोला था। अब एक तो हम लोग रख करके नहीं आ सकते, तो आप क्या करना है, एक कागज का जो ऐसे धोना होता है ना, इसी धोने के अंदर आपको 31 हरे मूंग के दाने रख देने हैं। और इन्हीं के ऊपर आपको क्या रख देनी है, अपनी कामना कहकर कि बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर कि उन दूरवा को भी आपको इन्हीं के ऊपर रख देना है। रख दोगे? रख देने के पश्चात आपको अपने बच्चे का या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, और उस व्यक्ति से आपको इसे टच करवाना है। मात्र है टच करवा देना है, उसका नाम और गोत्र बोलना है, और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर हो, जहां पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, कंपोनेंट प्लेसमेंट, वहां पर आप चले जाना। वहां जाने के पश्चात एक काम जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक दीपक आपको गोलबत्ती का, गाय के घी का लेकर के जाना है ना। और गणपति बप्पा मोरिया जी के सामने सबसे पहले जमीन पर यह चीज ध्यान रखना, ये जो दीपक आप लगाओगे ना, किसी भी चीज के ऊपर नहीं, आपको ये जमीन पर लगाना होगा। एक दीपक इस तरीके से प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो आप कटोरी लेकर के आए हो ना, उस कटोरी को अपने दाहिने हाथ में रखना, उल्टा हाथ उसके नीचे लगाना। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके, उस व्यक्ति की कामना कह करके कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, उसमें की कमी है, ज्ञान की कमी है, विवेक नहीं है। जैसी भी आपको कामना करनी है वैसी कामना करना। उसके पश्चात आपको उस कटोरी को, जिसके अंदर आपने 31 हरे मूंग और दूर वाली है ना, उन्हें आपको भगवान गणेश जी के सम्मुख में ही किस स्थान पर रखना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो गणेश जी का टूटा वाला दांत है ना, इस टूटे वाले दांत की तरफ नीचे जमीन पर आपको रखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल यहां सिंहासन पे या फिर कहीं उनके ऊपर ही रख करके आ जाए। ऐसा मत करना, उसे यहां पर जमीन पर आपको रख देना है। अपनी कामना कह करके, कामना कह देने के पश्चात भगवान गणेश जी के आसपास जो भी फूल चढ़ा हुआ हो, है ना, जो भी फूल चढ़ा हुआ हो, एक फूल उठा के लेकर के आना और उस व्यक्ति को सूंघा देना। सूंघा देने के पश्चात इस फूल को किसी भी वृक्ष के नीचे आप डाल देना, वहां पर समर्पित कर देना। उसी दिन के बाद से वो बच्चा या वो व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाएगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा, अपशब्द बोलेगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बुधवार के दिन किया जाता है। अष्टमी तिथि पड़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय जो होगा ना, ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय। ठीक है, आपने देवादि देव महादेव जी के उपाय कर करके आप थक चुके हो, लेकिन आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है ना। एक बार गणपति बप्पा मोरिया से, मयूर ध्वज जी से आप ये वाला उपाय करके देखिएगा, आपकी कामना निश्चित ही पूरी होगी। ये निश्चिता है। इसके लिए आपको चाहिए, देखिए, आपको चाहिए होंगी बेलपत्र कितनी, 5-5 बेलपत्र लेनी है, और इसी तरीके से आपको लेनी होंगी 5 दूरवा। ध्यान रहे, इसमें आपको कोई गांठों वगैरहों की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरु जी ने सिर्फ 5 दूरवा कही, गांठों की संख्या नहीं बताई है। ठीक है, तो 5 बेलपत्र, 5 दूरवा लेना, और थोड़ा सा 1 से 2 बूंदे आपको लेनी होगी शहद की, थोड़ा सा शहद। ठीक है, थोड़ा सा लेना होगा लाल चंदन। क्या लेना होगा? लाल चंदन। ठीक है, और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का एकदम ताजा जल पहुंच जाना। देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को छुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं,
यकीन मानिए, अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं, तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि ये बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा दोस्त। दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है दोस्त। तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के मायाजाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है, और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा।
तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और ये नींबू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं, परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, 1 नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें, तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाढ़ी हैं, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए, जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे, तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है, जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है, या आप मान लीजिए और आपको नजर लग है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है, जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में 1 नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ 1 नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी, वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं, तो इसमें आप लोग ये पाते हैं नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं, तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, अब आपको क्या है। पहले तो ये लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है, तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। 1 नींबू को लीजिए। 1 नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है। वो भी 4 टुकड़ों में अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है
इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए, इससे ये होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी। आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी। और अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ, तो यकीन मानिए, वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थीं, वो कोसों दूर हो जाएंगी। इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्त, अब आपको छठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आप लोग थक चुके हैं। भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं। मेहनत करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। और इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं। शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको ये करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना ये है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है ओम श्री हनुमताई नमः। अगर इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इसमें आप लोग 4 लौंग गाड़ देते हैं, तो मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं, तो ऐसे में पेपर के ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख करके ले जाइए। यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका वहां सिलेक्शन होना चाहिए। हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपए का खर्चा है, परंतु यकीन मानिए, इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संभल सकता है। ओम श्री हनुमते नमः एक ऐसा जाप है जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल कमजोर था तो वो मंगल तुरंत मजबूत होता जाएगा, परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं तो वो ही होता है। और ये क्रिया आप लोग नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपने कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा जाता है। दोस्तों, 7वां उपाय है रोगी से मुक्ति हेतु। ये अध्याय आपको वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए अब आप घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा कर थक गया है, अस्पताल जा जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है। वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं। तो आपको हम टोटका बताने जा रहे हैं। वो सिर्फ आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू 7 बार उतारना है। मतलब सिर से लेकर पांव तक इस नींबू को 7 बार उतारना है। फिर एक चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिएगा, ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम का होना चाहिए, शनिवार के दिन। अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो 100% ये काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू उतारा, 21 चाकू उतारा, ऊपर से नीचे। अब आपको उस चाकू से उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बाहिने आगे पीछे, वहां पर अलग अलग दिशाओं में इन 4 तरीके के नींबू को फेंक देना है।